दोस्तों, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी ही होगी। ये बात दुनिया के महान शासक सिकंदर के नाम पर ही पड़ी, क्योंकि उसको भी हारने की आदत नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी महान राजा की जिसने पर्शिया के सदियों से चले आ रहे राज्य का नामो निशान मिटा दिया था। हमेशा जीतने की आदत के साथ ही सिकंदर ने भारत पर भी हमला किया, लेकिन फिर सिकंदर भारत से बिना कुछ कहे ही वापस लौट गया। पर क्या थी वजह कि दुनिया के हर कोने से जीतने वाला सिकंदर भारत से बिना कुछ करे ही लौट गया? क्यों उसने भारत पर राज नहीं किया? आखिर कैसे छोटी सी उम्र में ही सिकंदर की मौत हुई? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में महान सिकंदर की गाथा। सिकंदर का जन्म 365 ईसी पूर्व यानी कि 365 बीसीई मैसेडोनिया के पेला शहर में हुआ था। सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप का बेटा था। सिकंदर के पैदा होते वक्त ही मैसेडोनिया के लोग उसे भगवान का बच्चा मानने लगे थे। आपको बता दें कि जब सिकंदर पैदा हुआ था तब उस समय ग्रीस का बच्चा बच्चा पर्शिया से बदला लेना चाहता था, क्योंकि सिकंदर के जन्म से कई साल पहले 429 बीसीई पर्शियन एम्पायर, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, वहां के राजा डेरियस ने ग्रीस की कैपिटल एथेंस पर हमला करके वहां पर काफी तबाही मचाई थी। और बस तब से ग्रीस का बच्चा पर्शियन एम्पायर से नफरत करता था, और इसी नफरत के साथ पैदा हुआ था सिकंदर। सिकंदर राजा का बेटा था, इसलिए हर राजा की तरह सिकंदर के पिता भी उसको एक काबिल राजा बनाना चाहते थे। इसलिए फिलिप ने उस वक्त सिकंदर को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई। आपको बता दें कि सिकंदर को ट्रेनिंग देने वाले स्कॉलर्स में एरिस्टोटले, जिसे आज हर कोई अरस्तु के नाम से जानता है, उसका भी नाम शामिल है, जिन्होंने सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग में वो सारे गुण सिकंदर में भर दिए जो कि उसे दुनिया का महान राजा बनाने के लिए काफी थे। एरिस्टोटले ने सिकंदर को सब्र, कटुनीति, हर तरह की समझ दी, और अपनी इसी समझ के बल पर सिकंदर ने सिर्फ 10 साल की उम्र में एक बेकाबू घोड़े बूसेफेल्स को कंट्रोल किया, जो कि आगे तक उसके साथ रहा। एक बार कंट्रोल करने के बाद ये घोड़ा उसका पसंदीदा घोड़ा बन गया था। सिकंदर ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ युद्ध करना भी सीखा, और सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया और अपनी ताकत से युद्ध को जीत भी लिया था। ये पहला समय था जब सिकंदर ने अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा था, और तब से ही लोगों का विश्वास उसमें और गहरा गया। 336 ईसा पूर्व फिलिप की मौत हो गई, और अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर को उनकी गद्दी पर बैठाया गया। बढ़ते वक्त के साथ साथ सिकंदर की पर्शियन एम्पायर के लिए नफरत भी बढ़ने लगी, और उसका मकसद बन गया था पर्शियन एम्पायर को हराना। और इसलिए सिकंदर ने पर्शियन एम्पायर की शक्ति को घटाने के लिए अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी थी, और ग्रीस के कई शहरों को अपने अधिकार में ले लिया, और वहां के कमांडो, आर्मी और सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था। बैटल ऑफ ग्रेनिसस। राजा बनने के कुछ समय बाद ही सिकंदर ने पहली बार पर्शिया यानी कि ईरान के दक्षिणी भाग पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध में सिकंदर के साथ बहुत छोटी सेना थी, लेकिन ईरानियों की सेना सिकंदर की सेना के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ी थी। लेकिन फिर भी सिकंदर ने अपनी सूझबूझ और अरस्तु की सिखाई नीतियों के मुताबिक ये युद्ध जीत लिया, और इतिहास के पन्नों में ये बैटल ऑफ ग्रेनिसस के नाम से अमर हो गया। हालांकि ये युद्ध सिकंदर ने जीत लिया था, लेकिन सिकंदर चाहता था कि उसने जिन लोगों को जीता है वो लोग उसे राजा माने। इसलिए सिकंदर ने वहां के गवर्नर और छोटे छोटे कबीले के लोगों को अपने हिसाब से काम करने की आजादी दी, जिससे वो बहुत खुश हुए। और इस तरह सिकंदर ने युद्ध के साथ साथ वहां के लोगों के मन में भी घर कर लिया। इस तरह दिल जीतने की कूटनीति की वजह से सिकंदर ने पर्शिया के दक्षिणी हिस्सों को बैटल ऑफ एसस। हालांकि सिकंदर को लगातार लोगों का साथ और लोगों का प्यार मिल रहा था, लेकिन उसका असली मकसद तो पर्शिया को मिटाना था। इसलिए उसने अपनी सेना को और मजबूत करके ईरान पर हमला किया। इस बार सिकंदर की सेना पर्शिया की सेना के लिए काफी मजबूत साबित हुई। इस वॉर को उस समय डेरियस III ने लीड किया था। ये वॉर साउथ तुर्की के पुराने शहर ईसस में लड़ा गया था। दोनों ही सेना की तरफ से ये काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉर था, लेकिन फिर भी सिकंदर की सेना और उसकी रणनीतियों के आगे डेरियस III और उसकी सेना टिक नहीं पाई, और डेरियस अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। आपको बता दें कि इतिहास में इस युद्ध को बैटल ऑफ ईसस के नाम से भी जगह मिली है। बैटल ऑफ गौगामेला। इस वॉर के खत्म होने के बाद दोनों ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाते रहे। हालांकि डेरियस उस समय मैदान छोड़कर भाग गया था, लेकिन फिर भी वापस युद्ध लड़ने की तैयारी करने लगा, और फिर इन दोनों में हुआ आखिरी युद्ध, जिसे कि बैटल ऑफ गौगामेला कहा गया। इस युद्ध में डेरियस III के मुकाबले सिकंदर की सेना बहुत कम थी। जहां सिकंदर की सेना में बस 47,000 थे, वहीं डेरियस की सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में भी सिकंदर ने डेरियस III की सेना को चकमा दे दिया, और इस युद्ध में डेरियस III की हार हुई। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया, और सिर्फ 25 साल की उम्र में वो एक महान शासक बन गया। ये वो वक्त था जब हर कोई सिकंदर के सामने घुटने टेक रहा था। वहीं सिकंदर की भी दुनिया को जीतने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी, और इसलिए सिकंदर ने रुख किया इंडिया की ओर।
जी हाँ, पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखते हुए सिकंदर इंडिया की तरफ बढ़ा। इंडिया पर नजर रखते हुए सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। आपको बता दें कि 326 बीसी में उसने इंडिया की तरफ अपना रुख किया था। जिस वक्त सिकंदर की नजर इंडिया पर पड़ी, उस वक्त इंडिया के पूर्व राज्य जो कि आज पाकिस्तान में मौजूद है, उस पर पोरस का साम्राज्य था। जब सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में आ रहा था, तो तब भारत की सीमा में घुसते ही तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर का स्वागत किया और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सिकंदर ने अंबी से दोस्ती कर ली, लेकिन सिकंदर का असली मकसद राजा पोरस को हराना था। लेकिन राजा पोरस भी सिकंदर को किसी भी हालत में भारत में राज्य नहीं करने देना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिकंदर ने राजा पोरस के दरबार में अपना एक आदमी भेजकर ये कहलवाया था कि वो अगर सिकंदर को अपना राजा मान लेता है तो वो उनसे युद्ध नहीं करेगा और आसानी से राज करने देगा। लेकिन पोरस को ये कभी भी मंजूर नहीं था और इसलिए उसने सिकंदर का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और बस फिर सिकंदर अपनी सेना लेकर पोरस से युद्ध करने चला गया। बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। दोस्तों, इस वॉर के लिए कहा जाता है कि अब तक भले ही सिकंदर हर वॉर जीतता आया था, लेकिन राजा पोरस के साथ का ये युद्ध उसके लिए काफी मुश्किल रहा था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा पोरस की सेना में सिकंदर की सेना से ज्यादा बहादुर सिपाही थे। सैनिकों के साथ ही साथ राजा पोरस की फौज में 300 ऐसे हाथी थे जिन्होंने सिकंदर की सेना को बहुत परेशान किया, क्योंकि आज से पहले कभी सिकंदर की सेना ने हाथियों से युद्ध नहीं किया था। लेकिन फिर भी सिकंदर ने हर तरह की स्थिति में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ली हुई थी, इसलिए उसने बहुत जल्द ही हाथियों से भी मुकाबला करा। इतिहासकारों के मुताबिक राजा पोरस की सेना को सिकंदर ने उतना परेशान नहीं किया जितना कि उनके हाथियों ने किया। ये लड़ाई करीब करीब 8 घंटे चली। इस लड़ाई में सिकंदर से लेकर पोरस दोनों की सेना और दोनों राजा बुरी तरह से घायल हो गए थे। आखिरकार सिकंदर ने ही राजा पोरस को ये लड़ाई रोकने को कहा। पहले तो पोरस ने ये लड़ाई नहीं रोकी, लेकिन फिर बाद में ये लड़ाई रोक दी गई। हालांकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस युद्ध को सिकंदर ने जीता था, लेकिन उसने राज्य पोरस को ही सौंप दिया था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध के बाद पोरस और सिकंदर में दोस्ती हो गई थी, क्योंकि सिकंदर पोरस के आत्मविश्वास और उनकी चतुराई से काफी ज्यादा खुश हुआ था। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई, लेकिन इस युद्ध में सिकंदर का घोड़ा बुसेफेल्स मारा गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस राजा ने दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया और हर जगह को जीता, उसकी मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हो गई। दरअसल 323 ईसी पूर्व में बेबीलोन के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक उसकी एक बीमारी से मौत हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन था, और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। इस तरह से दुनिया का महान शासक बहुत ही कम उम्र में दुनिया से चला गया। लेकिन दोस्तों, आज भी सिकंदर को याद किया जाता है। आज भी दुनिया के कई देशों में उसकी काबिलियत की कहानियां सुनाई जाती हैं। यहाँ तक कि भारत में भी जो जीता वही सिकंदर जो कहावत है, उसमें भी सिकंदर का ही जिक्र किया जाता है। अगर सिर्फ कम उम्र में ही सिकंदर की मौत न हुई होती तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अगर उस समय सिकंदर वापस नहीं लौटता या फिर सिकंदर और पोरस में दोस्ती नहीं हुई होती, तो क्या आज सिकंदर का राज भारत